rural families and the environment, rural community and the environment. Families are the fundamental building blocks of social and economic development of any country. Families as rural households, rural community की अगर हम बात करें, are key understanding environmental changes in developing countries, as they are the immediate user and manager of rural ecosystem at the subsistence level. अब जो रूरल कम्युनिटी है उनका जो हमारा इन्वायरमेंटल चेंजेस है, जो इन्वायरमेंट है उसका डायरेक्ट लिंक रूरल कम्युनिटी को ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अर्बन कम्युनिटी. अब कहीं बारिशों का पैटर्न चेंज हो रहा है, कभी हार्श वेदर आ रहा है, कहीं हीट ज़्यादा हो रही है, तो इन सारी चीज़ों का क्लोजली लिंक्ड होती है रूरल कम्युनिटी अर्बन कम्युनिटी से ज़्यादा, क्योंकि उनका ये सारी चीज़ें जो हैं इन्वायरमेंट का डायरेक्टली इम्पेक्ट होता है उनकी सोशो इकोनॉमिक और उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे, उनकी लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी पे. तो ये सारी चीज़ों पे उनका डायरेक्ट अगर लिंक होता है तो वो सारी चीज़ों की अवेयरनेस और ये ज़्यादा क्लोज कनेक्शन होता है. रूरल हाउस होल्ड आर दोज क्लोजेस्ट टू द environment. The potential to play the primary role in conserving and protecting land, water and forests. Farmers, especially women, जो women farmer हमारी हैं, are the direct and everyday user of land and water and are those most in need of new technologies, information and services such as credit that can increase their productivity and conserve scarce resources. It is essential that decision makers, जो policy develop करने के दौरान जो decision makers होते हैं, recognized that women are at center of the development process. यहाँ पे हम gender mainstreaming की भी बात करते हैं, agricultural gender mainstreaming की, कि policy makers को ये करना चाहिए कि जो विमेन हमारा सेंटर पार्ट है डेवलपमेंट का, उनको एक डेवलपमेंट का सेंटर पार्ट है. दूसरा आप देखते हैं कि एग्रीकल्चर में भी जो एग्रीकल्चर रिसोर्सेज है उसका भी ज़्यादातर यूटिलाइजेशन, ज़्यादातर लिंक, ज़्यादातर इन्वायरमेंट के साथ क्लोज लिंक हमारी ख़वातीन का ही होता है. द इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर स्टेटस एंड द एक्सटेंट टू विच दे आर फ्री टू मेक डिसीजन affecting their lives and that of their families will be crucial in determining future population growth rate. तो इसमें जो फ्यूचर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, इनके स्टेटस को अपलिफ्ट करने के लिए, इनकी लाइवलीहुड की वेलबींग के लिए भी इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. अब हम रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल की बात अगर करें तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? वर्चुअली लिमिटलेस रिसोर्सेज दैट कैन बी replenished over a relatively short time span. Trees, livestock, energy from water, wind and sun energy, जिसमें आपको पता है कि आजकल रूरल एरियाज़ में भी जो सोलर टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका हुआ है. वो किस वजह से इंक्रीज़ हुआ है कि जिन इलाकों में अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पा रही, तो हम उन रूरल एरियाज़ में देखते हैं कि लोग न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं. जो सन एनर्जी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सोलर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं और दूर दराज जहाँ पे उनके फार्म हैं वहाँ पे वो सोलर एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हुए अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में इन्हांसमेंट कर रहे हैं. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, व्हेन इट रन्स आउट दैट्स इट, नो मोर टू बी फाउंड. बेसिक रिसोर्सेज में हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं कि हमारा वाटर बेसिक रिसोर्स है, हमारी लैंड बेसिक रिसोर्स है, हमारी एयर बेसिक रिसोर्सेज में शामिल हैं. ह्यूमन मेक्स एवरीथिंग दे नीड विद दीज रिसोर्सेज. इन तीन रिसोर्सेज से इंसान जो चीज़ चाहे इन तीन रिसोर्सेज से वो अपने लिए डेवलप कर सकता है. तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग है, डिप्लेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज है, पॉपुलेशन टू लोकल वाटर सप्लाई है, एयर पोल्यूशन है, इंक्रीज सेडिमेंट टू रिवर्स एंड स्ट्रीम्स है. तो फिर पेस्टिसाइड डैमेजिंग द लोकल इकोसिस्टम, जहाँ पे पेस्टिसाइड का ज़्यादा इस्तेमाल होता है
तो वो जो लोकल इन्वायरमेंट है, जो इकोसिस्टम है, वो डिस्टर्ब हो जाता है उससे। ना सिर्फ लोकल इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, वो ह्यूमन हेल्थ भी कंप्रोमाइज़ हो रही होती है। इन्वायरमेंट से एक तरफ कंप्रोमाइज़ हो रही होती है ह्यूमन हेल्थ, दूसरी तरफ जहाँ पे जिन क्रॉप पे पेस्टिसाइड का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, उन क्रॉप्स की जब कंजम्पशन होती है तब भी हेल्थ इफेक्ट हो रही है। एक्सेस फर्टिलाइज़र रन ऑफ काजेज एलेग ब्लूम्स, जो फर्टिलाइज़र का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो भी हमारी सॉइल की हेल्थ के लिए को इतना अच्छा नहीं होता। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट फ्रॉम एग्रीकल्चरल मैग्नीट्यूड, the widespread use of agriculture equipment can create problem at the great scale. Duration using the same plot of land for many years can have impact on topsoil. Frequency, seasonal inputs to streams and ecosystem can cause serious problems. Other factors contributing to the degradation of natural environment, उसमें climate change major factor है, natural and industrial disasters major factor है, population increase, population growth rate major factor है, waste management बहुत बड़ा factor है, ये जो degradation of natural environment है। अब waste management जो है वो सिर्फ इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट की बात नहीं हो रही, वो एग्रीकल्चरल वेस्ट मैनेजमेंट की भी बात होती है, वो और बहुत तरह की। इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जो बेसिक इशू है इन्वायरमेंट और एंड डेवलपमेंट में, इन्वायरमेंटल इशू अफेक्ट एंड आर अफेक्टेड बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये लिंक्ड है सारे सिस्टम आपस में। इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट लिंक कर रही है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। Classic market failure leads to too much environmental degradation. Poverty and lack of education may also lead to non-sustainable use of environmental resources. जब lack of education है, lack of awareness है, तो जो environmental resources है उसका utilize करने में भी हमें lack फील होता है। तो ये भी एक बड़ा। फिर ग्लोबल वार्मिंग जो है हमारी जो है अनसर्टेनिटी है क्लाइमेट चेंज में, वेदर चेंज में अनसर्टेनिटी है, एंड अटेंडेंट क्लाइमेट चेंज इज अ ग्रोइंग कंसर्न इन डेवलपमेंट कंट्रीज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, population resources and the environment, poverty and the environment, growth versus environment, rural development and the environment. अब देखते हैं कि अब environment change को कितने सेक्टर्स के साथ लिंक किया जा रहा है और इनका जो लिंकेजेस है ये कहाँ इफेक्ट कर रहा है पॉपुलेशन पे, नेचुरल रिसोर्सेज पे, ग्रोथ रेट पे, रूरल डेवलपमेंट पे, पॉवर्टी पे, इन तमाम चीज़ों पे इन्वायरमेंट का इफेक्ट हो रहा है।